हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और मैं प्रेजेंट हूँ आज फिर एक बार आप लोगों के लिए बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आपको आपका सिलेबस आप तक बिल्कुल ऑन टाइम आपको डिलीवर होता रहेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और साथ में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जो भी आपके मन में विचार आए आप उसे जरूर मेंशन करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर डालें ताकि मैं आपके कमेंट्स का, आपके क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकूं। आज का वीडियो जो है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो कि 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जो है वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी या फिर स्कार्सिटी, कॉजेज ऑफ स्कार्सिटी, इकोनॉमी के 3 एक्टिविटीज कौन से हैं, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस कर रखा है। साथ में ही डिस्कस करा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड डायग्राम और उसके जो डेफिनेशंस एंड एजम्पशंस भी। और अब जो है वो इसी चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एक बिल्कुल जो नए टॉपिक्स हैं वो आज हम कवर करेंगे। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है आज के वीडियो का वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टूडेंट्स, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो सबसे बढ़िया वाला ऑप्शन हमने जो सैक्रिफाइस किया वो हमारा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन रहा। हम देखेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, रीड करते हैं इसे। MOC शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मीन्स हमने क्या किया? हमने एक एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी को गेन करने के लिए हमने जो करंट में जो सेक्रीफाइस किया, जो कमोडिटीज हम कंज्यूम कर रहे हैं जिसे हमने सेक्रीफाइस किया, वो कहलाएगा क्या? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं डेफिनेशन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। MOC रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एमसीक्यूज के लिए भी है। इन केस ऑफ पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के केस में MOC इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। हमेशा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होता है? वो हमेशा इंक्रीज कर रहा होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के केस में। ठीक है, दैट इज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। जो ये हो गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं हम। एक सेकेंड। तो हमारा अगला पीपीटी, हमारा अगला स्लाइड जो है वो हमारे सामने है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। क्या है ये? प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कौन से प्रॉपर्टीज है? तो ध्यान देना, यहाँ पे 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, पहला जो फीचर है ना, क्या है? पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना, मैं एक छोटा सा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। ये ऐसे था, है ना। क्या था ये? सर, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये डाउनवर्ड, ये नीचे की ओर गिर रहा है और नीचे की ओर लगातार ये स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या है? गेनिंग द अनदर कमोडिटी एंड सैक्रिफाइसिंग द वन कमोडिटी, है ना। एक कमोडिटी को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं और दूसरे को गेन कर रहे हैं, और इस तरह से जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लगातार क्या हो रहा है? नीचे की ओर गिर रहा है। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। देखना, PPC shows all the maximum possible combinations of two goods. कितने goods? Two goods which can be produced with the available resources and technology. In such a case, more of one good can be produced only by taking resources away from the production of another good. मतलब कहना चाह रहा है ये
जो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ये कहना चाह रहा है कि एक कमोडिटी का प्रोडक्शन हम तभी बढ़ा सकते हैं जब दूसरी कमोडिटी से अपने रिसोर्सेज को उस कमोडिटी की तरफ शिफ्ट करेंगे जिसका प्रोडक्शन हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्या है? पीपीसी इज कॉन्केव शेप्ड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कॉन्केव शेप का होता है। देखो ओरिजिन के साइड ये क्या है सर? ये कॉन्केव शेप में है। कैसे? पीपीसी इज कॉन्केव शेप्ड बिकॉज ऑफ increasing marginal rate of transformation due to increasing MRT. Production possibility curve is concave shaped. ठीक है? That is, more and more units of one commodity are sacrificed to gain an additional unit of another कमोडिटी। कंसिस्टेंटली हम क्या कर रहे थे? ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी हम एक का सैक्रिफाइस कर रहे हैं और दूसरे को गेन कर रहे हैं। ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा? पीपीसी इज कॉन्केव शेप्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जो अगला स्लाइड है हमारा, देखो ये क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि any point on PPC, है ना? any point on PPC और any point on PPC A to D, ये क्या कह रहा है? देखो A to D, ये कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो A हो, B हो, C हो, D हो, E और F, ये सारे के सारे क्या है? अटेनेबल है। हम ये सबको अटेन कर सकते हैं, है ना? ये सारे के सारे क्या है? अटेन कर सकते हैं। ए टू डी। ठीक है? और ये एनी पॉइंट इनसाइड ई, एक्चुअली ये ई यहाँ नहीं है बल्कि ये ई यहाँ है। मान लो अगर ई पॉइंट अगर यहाँ पर हो, है ना, तो ये पॉइंट भी अटेनेबल है। ठीक है? अगर पीपीसी कर्व पर जो भी पॉइंट है ना, उन सारे पॉइंट्स को क्या है, वो सारे पॉइंट जो है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज है। मतलब हम बी पॉइंट पर या सी पॉइंट पर हम अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर ई पॉइंट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, इसे छोड़ दो, अगर हम ई पॉइंट की बात करें जो पीपीसी के अंदर है, तो ये ई पॉइंट भी अटेनेबल है। बस ये सिचुएशन क्या होगी सर? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी ये ई पॉइंट। लेकिन अगर हम बात करें जी पॉइंट की, है ना, ये जी पॉइंट का, जी पॉइंट के साथ क्या है सर? जी पॉइंट के साथ ये है कि हम जी पॉइंट को अचीव नहीं कर सकते, ये अनअटेनेबल है, क्योंकि रिसोर्सेस पीपीसी कर्व से ये बाहर हो गया। इतना तो हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है। जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ही हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का, तो फिर भला ये जी पॉइंट अटेनेबल कैसे हो सकता है? ठीक है, मेरी बात समझ गए? फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये पीपीसी कर्व पर जो भी पॉइंट्स है ये सारे के सारे अटेनेबल है। पीपीसी कर्व के अंदर जैसे ये ई पॉइंट है, तो ये ई पॉइंट भी अटेनेबल है। कोई और भी पॉइंट होता, अगर कोई भी पॉइंट होता प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर, तो ये सारे के सारे अटेनेबल है। लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर, जैसे कि यहाँ जी पॉइंट है, ये क्या हो गया? अनअटेनेबल हो गया, ये अनअचीवेबल हो गया। यहाँ तक हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है? ये हो गया हमारा अटेनेबल पॉइंट एंड अनअटेनेबल पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड पर। देखो चेंज इन पीपीसी क्या है? ये चेंज इन पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या चेंजेस हो सकते हैं, है ना? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या चेंजेस हो सकते हैं, देखते हैं क्या चेंज हो सकता है। पहले तो ये जी ठीक है, क्या चेंज इन पीपीसी है? तो इसमें चेंज इन पीपीसी में है, द चेंज इन पीपीसी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला है शिफ्ट इन पीपीसी और दूसरा रोटेशन ऑफ पीपीसी। ध्यान रखना, शिफ्ट इन पीपीसी, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट कर सकता है और दूसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या क्या है? रोटेशन है ना? शिफ्ट इन पीपीसी एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। देखो दिख रहा है इसमें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो सकता है सर? रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी, ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स। बोथ गुड्स मींस हम लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ये पढ़ा था क्या सर? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में ओ एक्स और ओ वाई, ये हो गया हमारा पीपीसी कर्व। मान लो यहाँ पर हम
बटर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पर गन का, तो क्या हो गया, दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन में अगर हमने रिसोर्सेज को चेंज किया, इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है शिफ्ट करेगा, है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्टिंग पॉसिबल है। अब ये कह रहा है रोटेशन ऑफ पीपीसी, रोटेशन ऑफ पीपीसी में क्या है, पीपीसी विल रोटेट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। ओके, पीपीसी शिफ्ट होने की सिचुएशन में दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के लिए हमने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को चेंज किया, लेकिन रोटेशन ऑफ पीपीसी में क्या है, ओनली वन गुड्स, केवल एक गुड्स के प्रोडक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हमने प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को चेंज किया, है ना, बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही है, हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो लास्ट के जो टॉपिक है, इट मीन्स रोटेशन में क्या है, रोटेशन इनवर्ड और आउटवर्ड रोटेशन, और शिफ्टिंग में राइटवर्ड शिफ्टिंग और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग के टॉपिक को लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस आने वाले हैं उन सब के अपडेट्स आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।